मेरा शरीर जल रहा था, पर मेरी रूह अभी भी जिंदा है। शरीर का तो काम ही खत्म हो जाना, पर रूह कभी नहीं मरती। और उस आग में मेरा शरीर जलता रहा, जलता रहा, जलता रहा। मेरा नाम हफीज है और ये नोदरा पार्टी गुजरात में अपना छोटा सा टी स्टॉल है। चाय, भाकर, बिस्किट, नमकीन। क्या बात है, बड़ी गौर से सुन रहे हैं आप लोग। अब सुन रहे हैं तो सोच रहा हूँ पूरा किस्सा सुना दूं। अक्सर सुनाता हूँ जब भी लोग मुझसे पूछा करते हैं मेरी और शकीना किस्सा। शकीना मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। स से शकीना, स से सुकून। तो होती है ना पहली मोहब्बत, इसमें सुकून पूरे रूह तक उतर जाता है, बिल्कुल वैसे। अब पहली बार उनकी और हमारी मुलाकात हमारे टी स्टॉल पर हुई थी। यूं तो चाय वाई सब तो जान बनाया करते थे, हम तो बस अक्खा दिन टाइम पास करते थे कि पहली बार मुझे वो दिखी। वो कौन? मेरी शकीना। मेरा मन किया कि उनके पास जाऊं और बोलूं, मोहतरमा आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है, कुछ जादू है इनमें। पर अक्सर आप पहली बार जब किसी से मिलते हैं तो कुछ बोल नहीं पाते। लेकिन मैं उनको दूर से देख के निहार रहा था, मैं उनको ताड़ रहा था। अभी अभी अक्षय कुमार का एक गाना सुन के आया था तो चिपका दिया। हाँ मैंने भी प्यार किया है, हाँ मैंने भी प्यार किया है। कि हाय, वो हमको देख के मुस्कुरा के चल दी। फिर क्या था, 3 हफ्तों में गुजरे और हफ्ते महीनों में उनकी और हमारी मुलाकात का सिलसिला बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। वो हमारे टपरी पर आती, चाय पीती। अब हम बोल तो सकते नहीं थे कि मोहतरमा चाय के पैसे। तो वो हमारी टपरी पर आई थी, चाय पीती, हम उनको अक्षय कुमार के 3-4 गाने गुनगुना के सुनाते, वो मुस्कुरा के चाय पी के चली जाती। मुस्कुराहटों का जवाब हमेशा आंखों ने दिया। लफ्जों की जुगलबंदी तो कभी करने की हमारी हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे भी याद है हमारी पहली बातें जो उन्होंने हमसे की थी। वो हमारे पास आई और बोली, बहुत दीवाने लगते हैं, कब से देख रही हूँ, ऐसे छुप छुप के ताड़ते हैं, कभी अपना नाम तो बताइए। जी मैं कहता क्या, मैं कहा जी हफीज नाम है मेरा। वो नाम सुन के पीछे मुड़ी और जाते जाते बोली, हफीज मियाँ, अक्षय कुमार की जगह फैज साहब को सुने ना तो लफ्जों की कमी थोड़ी कम महसूस होगी। वो पलट के जा ही रही थी कि हमने उनका दुपट्टा थाम लिया और बोला, तेरे चेहरे के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तरती निरू हो जाए, यूं ना चाहता फकत यूं हो जाए। वो पीछे मुड़ी, थक तेरी की बोल के चल दी। हमारी रूह में जैसे दस्तखत कर गई थी वो। हमारी और उनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता रहा। आज की पूरे उफान पर थी, पूरे उफान पर बोलते हैं ना कि जब ऐसी चीजें बहुत तेजी से फैलती है तो फैलते फैलते खबर उनके और हमारे आपा जान तक पहुंच गई। एक दिन उनके वालिद साहब ने बुलाया हमें घर और बड़ी गंभीर आवाज में पूछा, प्यार करते हो शकीना से? जी हम कहते क्या, हम नाम में सर हिलाने वाले थे कि तब तक शकीना ने बोल दिया, जी अब्बू। हमने भी कह दिया, जी करते हैं प्यार। अब मियां बीवी राजी तो क्या कर लेते काजी। हमारा निकाह तय हो गया 28 फरवरी 2002। क्या बोला मैंने? 28 फरवरी 2002। यहाँ मेरा निकाह है और पूरे गुजरात में दंगे फैले, दंगे जिनकी दरिंदगी की शक्ल मौत से भी ज्यादा बदतर है। वो गुहार लगाते रहे, वो रोते रहे, वो घसीटते रहे, मारते रहे। कहीं बच्चे अनाथ हुए तो कहीं औरतें विधवा। हंसता खेलता मोहल्ला जैसे शमशान घाट में तब्दील हो गया। मैंने जैसे तैसे अपना होश संभाला और सकीना की शमशान घाट की तरफ दौड़ा। मैं उनके घर गया और बोला, सकीना आवाज मत छोड़ो, सकीना। लेकिन कोई आवाज नहीं आई मुझे अंदर से। मैं होश में मज़ार की तरफ दौड़ा कि पीछे से मुझे आवाज सुनाई दी, हफीज मुझे बचा लो। मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा 4 लोग मेरी शकीना को पकड़े हुए हैं। वो मेरी शकीना के साथ खेल रहे हैं। मैं बोला, अरे छोड़, कि मेरी वजूद से भी ज्यादा भारी लोहे की सलाखें थप से मेरे सर पे गिरी और मैं से गिर गया। मेरी
आंखें खुली थी, लेकिन मेरा शरीर मानो बेसुध सा पड़ा था। और उन्हीं खुली आंखों से मैंने अपनी सकीना को अपनी आंखों के सामने नंगा होते हुए देखा। वो गिद्ध मेरी सकीना को नोच नोच के खा रहे थे। तुरंत मैंने अपने शरीर पे आग की लपटें महसूस की और मेरा शरीर जल रहा था, पर मेरी रूह अभी भी जिंदा थी। रूह न जो हिंदू थी न मुसलमान, रूह जिसने 2002 में गुजरात के वो दर्दनाक हादसे महसूस किए, जिसने अपनों को खोया है, जो अपनों से पिछड़ा है। जिस्मानी जिंदगी में सकीना मेरी हो न सकी, पर रूहानी जिंदगी में सकीना के लिए मैंने कुछ लिखा था कि ना हिंद है मगर एक ख्वाब हूं मैं, तुम पर लिखी एक किताब हूं मैं। यूं तो महफूज है वफा की हर निशानी, यूं तो महफूज है वफा की हर निशानी, बस पिछली मुलाकात वाला